हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 1 to 9 चैप्टर का हमने अपना ये सीरीज़ कंप्लीट कर लिया था। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने देखा भी है उसको। अब हम चैप्टर 10 जो आई थिंक हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी क्लास 8th की भी एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट 3 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा मतलब बहुत अच्छा एफर्ट्स हुआ। क्लास 6, 7th, 8th की हमने पूरी सोशल एंड पॉलिटिकल, एक तरीके से पॉलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमने डिटेल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अब आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, कुछ थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन भी जिसे हम बोलते हैं कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव है फ्रेंड्स नॉलेज को शेयर करना, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप लोग नॉलेज शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो उतना अच्छा रहेगा। अपने रिलेटिव के साथ, अपने यंगर ब्रदर्स के साथ भी, आप सिस्टर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या बोलता है, वाई डू वी नीड अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, कि जो मिनिमम वेजेस है उसके लिए लॉ क्यों चाहिए। फाइंड आउट व्हाट इज़ द मिनिमम वेज फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन योर स्टेट। डू यू थिंक द मिनिमम वेज फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज एडिक्वेट, लो और हाई। हु सेट्स द मिनिमम वेजेस। तो सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन हैं जो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बोलता है कि भाई हमारे को लॉ क्यों चाहिए मिनिमम वेजेस का। तो फ्रेंड्स क्या होता है, प्राइवेट कंपनी कभी कभार क्या कर देती हैं, वर्कर्स को वेजेस देने के लिए मना कर देती हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब वो काम तो उनसे करवा लेती हैं प्राइवेट कंपनीज, पर उनको जब सैलरी या वेजेस देने का टाइम आता है तो उनको वो मना कर देती है, या देती है तो उनको बहुत ही कम रेट पर उनको पे किया जाता है और बहुत ही मिनिमल अमाउंट उनको दिया जाता है, जिससे बस वो अपनी लाइवलीहुड चला पाते हैं, अपनी कुछ सेविंग वगैरह की हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे को लगता है कि भाई एक कानून होना चाहिए, और कानून फ्रेंड्स है भी मिनिमम वेजेस एक्ट करके, जो आपको प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपको मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या आ जाती है फ्रेंड्स कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है आपको उसको बताना होगा कि भाई आपके राज्य के हिसाब से आपके उसमें उनको कितना अमाउंट मिलता है। आई थिंक जो आप कहेंगे 300 to 500 की रुपीज़ की रेंज में वो वेरी करता होगा। आप इसका आंसर अपने पेरेंट्स से पूछकर बता सकते हैं। डू यू थिंक द मिनिमम वेज फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज एडुकेट। आपको लगता है क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर की वेरीक्वेट एडुकेट है। अगर हाँ तो आप इसका आंसर यस लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसका आंसर नो लिख सकते हैं। हु सेट द मिनिमम वेजेस। तो फ्रेंड्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उनके मिनिमम वेजेस को सेट करता है वर्कर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आपको टेबल दे रखा है जिसमें लॉ दे रखा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये क्यों चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ पर किसका इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं हम। तो उसी तरीके से आपको बताया गया है कि भाई जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है ये वर्कर को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जो सबको प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें अगर आप इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि लॉ रिलेटेड टू एसेंशियल्स हैं, तो एसेंशियल में क्या हो गया, आपका जो भी बेसिकली एसेंशियल गुड्स वगैरह होते हैं, भाई आपका ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, सॉल्ट हो गया, वो सब क्या होते हैं आपको अवेलेबल होने चाहिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड डिफरेंट डिफरेंट बातें होती हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने उसको लीव कर दिया। फ्रेंड एक ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप लोगों ने इसको होप सो पढ़ा होगा, ठीक है ना। जिसमें एक गैस थी जो 2 दिसंबर ऑफ 1984 को लीक कर गई थी, जिसका नाम था मिथाइल आइसोनेट, ठीक है ना। एक हाइली पॉइजनस गैस थी जिसका इम्पैक्ट आज भी लोगों के यहाँ वहाँ पर देखा जाता है। इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई इशू आता है समझ में नहीं आती तो प्लीज़ पूछिएगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में या जैसे भी करके उसको आपके सामने लाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। सेफ्टी लॉज क्या होता है, तो कहता है वाई डू यू थिंक एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज इज़ इंपॉर्टेंट इन एनी फैक्ट्री। तो सेफ्टी लॉज की क्या ज़रूरत होती है, तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी सेफ्टी लॉज होते हैं वो आपकी राइट टू लाइफ जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रोटेक्ट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का कोई भी अरेंजमेंट आप लोगों ने नहीं कर रखा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है, तो कहीं ना कहीं वो एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स, कि भाई वर्कर की कॉस्ट के बेस पर वो क्या कर सकते हैं, वर्कर की कॉस्ट के बेसिस पर अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कि भैया उनको मान लीजिए इसका मैं अगर ब्यूटीफुल आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनको ग्लव्स नहीं देना, ठीक है ना, उनको अपना जो नाक है, मुंह है ढकने के लिए उनको
प्रॉपर हैंकी वगैरह नहीं प्रोवाइड करना, तो ये तब सर क्यों, क्योंकि इससे कॉस्ट बच जाएगी, बट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये उनकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए। उनकी जो कंडीशंस होनी चाहिए वो इनह्यूमन नहीं होनी चाहिए, वो सेफ़ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें बहुत इंडस्ट्रीज़ के वर्कर होते हैं, वो भी एक फैमिली का पार्ट है, हमारी सोसाइटी का पार्ट है और हमारी कंट्री का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे को फ्रेंड्स सोच कर चलना है। बोलता है कैन यू पॉइंट अ फ्यू अदर सिचुएशन वेयर लॉज रूल्स एग्जिस्ट बट पीपल डू नॉट फॉलो देम बिकॉज ऑफ पुअर एनफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल ओवर स्पीडिंग बाय द मोटरिस्ट, कुछ लोग होते हैं फ्रेंड जो ओवर स्पीड कर लेते हैं या फिर जो रेड लाइट वगैरह होती है उसको क्रॉस कर लेते हैं। तो कहता है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसी के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, कानून बनाया जाता है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एनफोर्समेंट, कैन यू सजेस्ट सम वेज इन विच एनफोर्समेंट कैन बी इम्प्रूव। तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है ना। किसी की भी लैंड को आप एनक्रोच नहीं कर सकते फॉर द कमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए। मैंने आपको बताया रेड लाइट नहीं क्रॉस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनका प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि भाई एक तो लोगों में ही फ्रेंड्स अवेयरनेस नहीं है। जब आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि भाई आपको लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, उसके बाद आपको रोड क्रॉस करनी है, बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन सब को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। फिर क्या आता है आपका कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कल्प्रिट्स होते हैं जो कि आपको पता होगा ब्राइब्स दे देते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि भैया हमारे को इस केस से बचा लीजिए। ब्राइब का मतलब होता है फ्रेंड घूस, ठीक है ना, पैसा खिला देते हैं, ठीक है ना। और फिर अपनी मान लीजिए कोई ऑफिसर्स है या कोई हमारा एमपी एमएलए हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर देते हैं, तो वो अपनी पावर को यूज़ करके, मसल पावर, मनी पावर को यूज़ करके अपने उनको लोगों को बचा लेते हैं। तो इस तरीके की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए, इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जब आप ऑफिसर्स बनेंगे, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप कहीं जाकर ये सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एजुकेशन फ्रेंड्स रोल प्ले करता है अवेयरनेस के लिए। तो जब आपको अवेयरनेस हो जाएगी इन सब चीज़ों की, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई हम लोगों को सोसाइटी में कैसे लीड करना है, और आप आगे के लोगों को इसी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, जो कहता है क्या कि उसके कुछ अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, अगर आप लोग कहते हैं कि भाई सर शायद सॉल्यूशंस रह गए, तो फ्रेंड्स एनफोर्समेंट सजेस्ट की अगर हम मीजर्स की अगर आप बात है, तो मैंने अवेयरनेस आपको बताया, ठीक है ना, कि जो भी अगर कोई कल्प्रिट है वो अगर ब्राइब दे रहा है तो उसको पनिश कीजिए, उसके ऊपर फ़ाइन लगाइए, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ लोग चीज़ों को बैन भी कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सारे सजेशंस के मीजर्स हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लीन एनवायरनमेंट इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कि भाई अगर एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहने का भी एक तरीके से आप लोगों का फ्रेंड अधिकार है, ठीक है ना। चाहे आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, चाहे आप अर्बन एरिया से बिलोंग कर सकते हो, बट एक गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना, ये सब क्या है, आपका एक अधिकार होता है, ठीक है ना। और आप लोगों को भी अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह हैं, स्कूटीज़ वगैरह हैं, स्कूटर्स वगैरह है, उसको कम यूटिलाइज़ करना चाहिए। कोशिश कीजिए आप साइकिल चलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार हम लोगों का ही है, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। सब काम सरकार ही नहीं करेगी, हम लोगों को भी एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री ये सब इनिशिएटिव लेने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है आपका कि भाई आप जो भी फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं वो आप रिवर्स वगैरह में डंप ना करिए। रिवर जो गंगा है वो सब, उन पे आप उसको पॉल्यूट ना कीजिए, ये सबसे बेटर चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स कि इसी तरीके से सारी चीज़ों को आप देखकर सम अप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इससे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, सोचने का जो नज़रिया है वो आपका वाइडेंड होता है। आप अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। कहता है वाई डू वी नीड न्यू लॉज, हमारे को नए कानूनों की क्यों ज़रूरत है फ्रेंड्स। नए कानून की इसलिए ज़रूरत होती है जिससे कि एक प्रिंसिपल होता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसको हम पी के बारे में जानते हैं कि भाई जो पॉल्यूटर जो पॉल्यूशन करेगा उससे हम जुर्माना लेंगे, उससे हम हर्जाना लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि उसको अकाउंटेबल करना हमारे को ज़रूरी है कि भाई तुम जिम्मेदार हो हमारी सोसाइटी में पॉल्यूशन करने के। हम बोल सकते हैं
और उसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स आपका कि भाई वाई आर कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एबल टू वायलेट एनवायरमेंट लॉज। तो ये कंपनीज वगैरह कैसे वायलेट कर लेती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करती, इसलिए वो क्या करती हैं, वायलेट कर लेती हैं। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अलाउ देम टू वर्क एज दे वांट। जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को वो उनकी मनमर्जी चलाने देती हैं, इसकी वजह से भी वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कि अगर उन लोगों के ऊपर भी, कंपनीज़ के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, उनके ऊपर फ़ाइन लगाएंगे, उनको इम्प्रिजमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सुधरेंगे और इस तरीके की इलीगल प्रैक्टिसेस पे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, डू यू थिंक एवरीवन गॉट जस्टिस इन द केस साइटेड अबव। जो हमने अभी केस देखा था, क्या उसमें जो ऊपर दिए रखा है, पेज नंबर आप 129 में देख सकते हैं, तो क्या उसमें जस्टिस मिला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नहीं। हम कह सकते हैं कि एवरीवन डिड नॉट गेट द जस्टिस इन द केस साइटेड अबव। ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जो भी पुअर होता है फ्रेंड्स, उसी को क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। ठीक है ना। और आप लिख सकते हैं कि जो भी फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो भी स्लम डवेलर्स थे, ठीक है ना, उन लोगों को क्या करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज इन विच एनवायरनमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड। कि भाई अगर आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको लगता है कि भाई आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लॉज बना सकते हैं। ठीक है ना। कुछ मशीनरीज वगैरह हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी जिस तरीके से अगर कोई फैक्ट्रीज पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है तो उसके ऊपर आप रोक लगा सकते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी आप अवेयर कर सकते हैं कि भैया आप भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाइए, क्योंकि इस तरीके की अगर प्रैक्टिसेस सब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा और हमारा राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयट होगा। ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमने फ्रेंड्स ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ जो हमारे इसमें एक्सरसाइजेज वगैरह दे रखी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलता है, टॉक टू वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फार्मर वर्कर्स, फार्म वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, किसी भी तरीके के वर्कर से आप बात कर सकते हैं और उनसे पूछिए कि भाई वो क्या उनको मिनिमम वेजेस मिल रही है। तो आई थिंक ये फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि उनको क्या वेजेस मिलती है, कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई आप किस किस स्टेट्स में और किस में क्या आपको डेटा मिलता है, जिससे कि आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है और आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप मान लीजिए 10 लोग देख रहे हैं इसको अलग अलग स्टेट से और 10 के 10 लोग अपनी उसकी रेवेन्यू शेयर करते हैं, वेजेस शेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक नहीं अब आपको 10 स्टेट्स की जानकारी एक ही साथ मिल गई है। तो आप अपने नॉलेज का लेवल देख सकते हैं कि आपका नॉलेज लेवल जो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे है वो सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है ना। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो आप हमेशा नॉलेज को शेयर करेंगे लोगों से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नॉलेज को आप शेयर करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं तो और वो 100 किलोमीटर दूर चली जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर आप एक्स टाइम पर उठते थे तो अब आपको 2-1 घंटे पहले उठना पड़े करेगा। ठीक है जी। अब आप अगर वहाँ पर मान लीजिए पहले बस से जाते थे तो अब आपको हो सकता है रेल लेना पड़े। ठीक है ना। पहले हो सकता है कि आप घर की वेजिटेबल्स वगैरह भी ला देते थे, पर अब नहीं ला पाते। आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आते तो अब वो नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इनका चीज़ें ध्यान में रखकर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस यूनिट। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपका, तो फिर अब आप उसको एक इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बोलते हैं कहता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये आप जानते ही हैं। ठीक है ना। दूसरा रोल क्या होता है उनका, एक तो पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, दूसरा रोल होता है फ्रेंड्स बजट को प्रेजेंट करना, जो आप जानते हैं कि फरवरी के मंथ में आता है। ठीक है। तीसरी बात क्या है हमारा कि भाई उसको इंश्योर करना कि किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए, और जो भी लॉज हैं उसको अपहोल्ड करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना एक अच्छे तरीके से, जिसको सबको जस्टिस न्याय मिल पाए। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन योर एरिया, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द एयर वाटर सॉइल, व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, कैन यू सजेस्ट सम अदर मेजर्स। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि ट्रैफिक होता है, व्हीकल्स की वजह से होता है, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन छोड़ती हैं। वाटर का पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर वेस्ट डंप कर देते हैं, ह्यूमन का, एनिमल का, ठीक है ना। और पॉल्यूशन का भी जो हमारा एक्सट्रैक्ट प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। सॉइल का कैसे होता है फ्रेंड्स, जब हम एग्रीकल्चर लैंड की जगह रेसिडेंशियल एरिया बना लेते हैं, अपने रहने की जगह बना लेते हैं, तो इसके वजह से भी क्या होता है, आपका सॉइल पॉल्यूट होती है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन करना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, कहीं ना कहीं इससे भी आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप चीज़ें अपने एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फ्रेंड्स पेड़ लगाना, ठीक है ना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स कि आप सीएनजी बसेस का यूज़ कीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज़ कीजिए, तो इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ अगर हम अदर मीजर्स की बात करें तो आपको ज़्यादा जो एक्सेस कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, ठीक है ना। आप इनक्रेज कीजिए कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, ठीक है ना। वेस्टेज को डंप ना कीजिए रिवर्स के अंदर, और जो भी फैक्ट्रीज़ के डंप्स हैं वो उसमें रिवर्स में आप नहीं डालिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ वाज एनवायरनमेंट ट्रीटेड अर्लियर, व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन परसेप्शन। कि भाई अब आपको लगता है कि किसी तरीके से कोई चेंज आया है क्या, कि भाई अब एनवायरनमेंट को पहले क्या होता था, जो भी एनवायरनमेंट होता था उसको एक फ्री एंटिटी मान लिया जाता था कि भाई, ठीक है ना, ये तो मतलब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एक थैंक फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि भाई इसके लिए हमारे को कुछ देना तो पड़ नहीं रहा है, तो इस पर अगर कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जनरली हम उसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिसको हमने पैसों से अपने ख़रीदा होता है। अब एनवायरनमेंट के लिए हमने तो कुछ पैसा दिया नहीं है, इसलिए हम उसको पॉल्यूट करते हैं। तो हमारे को इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें होती हैं वो कीमत की नहीं होती उनकी, बट उनको हमारे को प्रोटेक्ट करने का हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इज ट्राइंग टू कन्वे इन दिस कार्टून, हाउ डज इट रिलेट टू 2016 लॉ दैट यू रीड अबाउट ऑन पेज नंबर 123। तो फ्रेंड्स आप इस कानून को देखकर बता सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो पुअर लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर बना दिया गया है, ठीक है ना। और वेल्दी लोग जो होते हैं इससे काम करवाते हैं, जबकि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ बना हुआ है फ्रेंड्स कि जो भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा है वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को हमारे को ध्यान में रखना है कि देखिए कार्टून कभी कभार इमेजेस भी फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें बोलता है, पर जब आप लोग ये चीज़ें देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए ही फ्रेंड्स हम लोगों का मोटिव बनता है, मेरा मोटिव बनता है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचाई जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर किया जाए, नॉलेज बढ़ाई जाए, जिससे कि आप सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डील है, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये पूरा क्लास 8th का जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ सॉल्यूशन सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा सपोर्ट है फ्रेंड्स। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को कोई इश्यूज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, उस पर कोशिश की जाएगी टाइमली वीडियोस बनाया जाए और आप लोगों को हेल्प की जाए, जिससे कि आप कुछ अच्छे ऑफिसर्स, कुछ अच्छे लोग बन सकें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।